जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता या सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सबको समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है। जीवन में जब कठिनाइयाँ आती है तो ऐसा महसूस होता है कि यह द्वारा कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जितने भी मेहनत की सब व्यर्थ ही चली जाएगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। हर संघर्ष का अंत होता है। जिस तरह रात कितने भी काली क्यों न हो, लेकिन सूरज का प्रकाश उसे मिटा ही देता है, उसी तरह कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता। महाभारत के युद्ध को याद कीजिए। जब अर्जुन के कुरुक्षेत्र में अपने ही संग संबंधियों को देखकर हथियार डाल दिए थे, तब उन्हें लगने लगा कि यह युद्ध उनका जीवन समाप्त कर देगा। उनके मन में भ्रम था कि इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, हे प्रातः, यह संसार परिवर्तनशील है, ना कोई सुख अस्थायी, ना कोई दुख है। जीवन का प्रत्येक संघर्ष केवल एक नया मार्ग खोलने के लिए आता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करो। यह बात हमारे जीवन पर भी पुरानी तरह लागू होती है। जब कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि अब इससे बाहर निकलना असंभव है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती है। जो आज समस्या लग रही है, कुछ समय बाद वही हमें मजबूत बना देती है। सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत अंकुरित नहीं होता। वह पहले मिट्टी के अंदर संघर्ष करता है, फिर छोटे छोटे प्रयासों से धरती को फोड़कर बाहर आता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि किसान अधीर होकर बीज के बीच में ही निकाल दे तो क्या वह कभी फल देगा? नहीं। इसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां भी हमें निखारने आती है। यदि हम धैर्य नहीं रखेंगे और संघर्ष के बीच ही हार मान लेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी संघर्ष के बीच से धैर्य रखा वह अंत में विजय हुआ। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वह बहुत कठिन समय था। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना राज्य, अपना महल, यहाँ तक कि अपनी प्रिय पत्नी सीता को भी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे जानते हैं कि हर कठिन समय का अंत अवश्य होता है। उन्होंने संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अंततः विजय प्राप्त की। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। धीरे धीरे वह निराश होने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और अपने प्रयास जारी रखे तो निश्चित ही सही समय पर उसे सफलता मिलेगी। जो लोग अपने संघर्षों में टिके रहते हैं, समय उनके पक्ष में जरूर बदलता है। एक नदी को देखिए, जब वो पर्वत से निकलती है तो छोटे छोटे पत्थरों से टकराती है, कई बाधाएं सहती है, लेकिन वही रुकती नहीं है। वो आगे बढ़ती रहती क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह सागर में मिल जाएगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। संघर्ष हमें रोक नहीं सकता, बल्कि वह हमें एक नए और बेहतर रास्ते और ले जाता है। इसीलिए जब भी कठिन समय आए, यह मत सोचिए कि यह सदा रहेगा। समय बदलता जरूर है, बस हमें श्री कृष्ण के उपदेश की स्मरण रखना है। धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों में लगे रहो, क्योंकि हर संघर्ष का अंत होता है और हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति आज परिश्रम करता है वह निश्चित ही कल उसका फल प्राप्त करता है। कर्म किए बिना
फल की आशा करना वैसे ही जैसे बिना बीज बोए फसल उगाने की इच्छा रखना। जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं या कोई बड़ा सपना देखते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है मेहनत। बिना परिश्रम किए कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत फल नहीं देता, उसे पहले मिट्टी में समय बिताना पड़ता है, जड़ें फैलानी पड़ती है, सूरज की रोशनी सहनी पड़ती है, पानी की बूंदों को सोखना पड़ता है और धीरे धीरे वो अंकुरित होकर एक वृक्ष बनता है। और कोई व्यक्ति यह सोचकर उसे बीच में ही उखाड़ दे कि अभी तक फल नहीं आया तो वह कभी मीठे फल का आनंद नहीं ले सकेगा। महाभारत में अर्जुन के जीवन को देखें। जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया तब वे निराश थे, हतोत्साहित थे, उन्हें लग रहा था कि करना व्यर्थ है। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यदि आज उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम आज अपने कर्म से पीछे हट गए तो भविष्य में तुम्हें केवल पछतावा मिलेगा। इसीलिए बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन ने उनकी बात मानी, पूरी परिश्रम और रणनीति के साथ युद्ध लड़ा और अंततः विजय प्राप्त की। हमारे जीवन में यही होता है, जब हम कोई मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कई बार निराश होती है, कई बार असफलता मिलती है, लेकिन यदि हम धैर्य के साथ लगे रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। सोचिए, एक विद्यार्थी जो आज पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है वो परीक्षा के दिन आत्मविश्वास से भर रहा रहेगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी आलस्य करे और सोचे कि बिना पढ़ाई किए ही सफलता मिल जाएगी तो यह असंभव है। उसकी मेहनत का अभाव भविष्य में उसे पछतावे पर मजबूर कर देगा। एक किसान को देखिए, जब वह खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत कुछ नहीं मिलता। उसे धूप बारिश सहनी पड़ती है, फसल की देखभाल करनी पड़ती है, कीड़ों से बचाना पड़ता है। लेकिन अगर वह धैर्य रखता है और सही समय पर मेहनत करता है तो कुछ ही महीनों बाद वही खेत सोने की तरह चमक उठता है। उसकी मेहनत के मीठे फल उसे अवश्य मिलते हैं। सफलता का नियम भी यही है। अगर आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नया कला सीख रहे हैं तो शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और निरंतर मेहनत करते रहो तब समय के साथ आप उसमें निपुण हो जाएंगे और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर महान व्यक्ति का जीवन यही बताता है कि आज की मेहनत कल रंग लाती है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी हार नहीं मानी और अंततः बल्ब का आविष्कार किया। स्वामी विवेकानंद ने वर्षों तक कठिन साधन की, तभी वे पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंच सके। इसीलिए यदि आप अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं तो आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण रखिए, जो कर्म में विश्वास रखता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जो बीज आज आप बो रहे हैं वह निश्चित ही कल मीठे फल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो भी होना है वह अपने समय पर ही होगा। अंततः धैर्य रखो, अपनी कर्म से लगे रहो और फल की चिंता मत करो। कई बार जीवन में हमें कुछ पाने के लिए बहुत अधीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिल जाए, हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन प्रकृति का नियम यह नहीं है। इस संसार में हर चीज का एक सही समय होता है। जब तक वह समय नहीं आता तब तक कितने भी कोशिश कर लो, चीजें हमारे हाथ नहीं लगती। महाभारत का उदाहरण ले, जब पांडवों को वनवास मिला तो वे भी यही सोच सकते थे कि उन्हें तुरंत न्याय मिल जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, समय को अपना काम करने दो, सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य मिलेगा। बस तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे मत हटो। और हुआ भी वही। 13 वर्ष तक प्रतीक्षा के बाद जब समय सही आया तब पांडवों को उनका राज्य वापस मिला। यह सिद्ध करता है कि यदि हमें कोई चीज अभी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमें कभी नहीं मिलेगी। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अभी उसका समय नहीं आया। अगर हम धैर्य रखते हैं और सही दिशा में कर्म करते रहते हैं
तो जब समय अनुकूल होगा वह चीज़ हमें अवश्य मिलेगी। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोते हैं, यह अपेक्षा करे कि अगले ही दिन फसल तैयार हो जाए, तो यह असंभव नहीं है। बीज का अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने के समय लगता है। यदि वह किसान अधीर होकर बीच में ही खेत को देखभाल छोड़ दे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। इसी तरह जीवन में भी जब तक सही समय न आए तब तक हमें धैर्य रखना होगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वह यह सोच ले कि कुछ दिनों में उसे सब कुछ आ जाए तो वह तुरंत सफलता पा ले, तो यह व्यर्थ की अपेक्षा होगी। उसे रोज अभ्यास करना होगा, समय देना होगा, गलतियों से सीखना होगा और जब परीक्षा का सही समय आएगा तब वह अपने परिश्रम का फल पाएगा। सफलता भी इसी नियम का पालन करती है। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है या कोई व्यापारी सफलता नहीं पा रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हमेशा असफल रहेगा। इसका मतलब बस इतना है कि अभी सही समय नहीं आया। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होगी, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इतिहास में भी यही देखा गया है कि अमिताभ बच्चन को शुरुआत में कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन सही समय आने पर वे फिल्म जगत के महानायक बने। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन सही समय आने पर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर उन्होंने धैर्य खो दिया होता तो वे कभी सफल नहीं हो पाते। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म करते रहो लेकिन अधीर मत बन जाओ। तुम्हारे लिए सही है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि कोई चीज अभी नहीं मिल रही है तो निराश मत हो, क्योंकि जब समय सही होगा वह अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब समुद्र में तूफान आता है तो कमजोर नाविक किनारा खोजते हैं, लेकिन सच्चे नाविक लहरों का सामना कर समुद्र जीत लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो वह उसे कितनी बार थपथपाता है, घूमता है और फिर आग में पकाता है? अगर वह यह प्रक्रिया बीच में छोड़ दे तो घर में कभी भी मजबूत नहीं बनेगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब कठिन समय आता है तो वह हमें तपाकर, पकाकर और परख कर मजबूत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम उस परीक्षा में टिके रहे। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, रास्ता कठिन है, सांसें तेज हो रही है, फिर दर्द करने लगा है, आपको लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ जा सकता है, लेकिन तभी आप सकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने चारों ओर देखते हैं। आप देख पाते हैं कि अब आप पहले से कहीं ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने थोड़ी और हिम्मत दिखाई तो शिखर दूर नहीं, लेकिन अगर आप अभी हार मान लेंगे तो पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। यही जीवन का नियम है। जब कठिनाइयां आती है तो वे हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हम कितने मजबूत हैं। जब समय विपरीत होगा, जब रास्ते बंद होते लगते हैं, तो हमें बस एक चीज करनी होती है, रुकना नहीं। सोचिए, अगर कोई कांच से बना पुल हो और आपको उसे पार करना हो तो आपको हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा, लेकिन अगर आप डर के बीच में ही रुक जाए तो क्या आप सुरक्षित रहेंगे? नहीं, क्योंकि आपको या तो आगे बढ़ना होगा या फिर डर से फंसकर वहीं रह जाना होगा। कठिन समय ऐसा ही होता है, वह आपको बीच में रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर अपने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ते रहे तो आप दूसरी तरफ सफलता के पुल पर पहुंच जाएंगे। एक और दिलचस्प, सोचिए, रात में सुबह उतनी ही करीब होती है जब अंधेरा सबसे गहरा लगता है, तो समझ लीजिए कि सूरज बस निकलने ही वाला है। जीवन में भी जब समय सबसे कठिन लगता है, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब समझना चाहिए कि बदलाव का समय बहुत करीब है। एक शिकायत, एक तीर, तो पहले तीर को पीछे खींचता पड़ता है। अगर तीर बिना खींचे ही ये छोड़ दिया जाए तो वह बहुत दूर नहीं जा पाएगा, लेकिन जितना अधिक उसे पीछे खींचा जाता है उतना ही तेजी से वह आगे जाता है। जीवन में भी जब हमें पीछे धकेला जा रहा हो, जब हमें लगे कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हमें बहुत आगे जाने की तैयारी की जा रही है। गलत समय हमें परखता है, हमारी सहन शक्ति को आजमाता है, लेकिन जो इस परीक्षा में टिके रहते हैं वही असली विजेता होते हैं, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो तूफानों में भी मजबूती से खड़े रहते हैं, जो रुकते नहीं, जो हार नहीं मानते। जब समय कठिन हो
तो समझिए कि आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हैं। जब हालात कठिन हो और मंजिल धुंधली देखे तब खुद पर भरोसा बनाए रखो। हर रात के बाद सुबह आती है और जो आज अधूरा लगता है वह कल पूरी तस्वीर में बदल जाएगा। दुनिया की कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। नदी का बहाव कभी रुकता नहीं, चाहे रास्ते में कितने भी पत्थर क्यों न हो, वह अपना मार्ग खुद बनाती और अंत में सागर तक पहुंचाती है। तुम्हारी जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने की कोशिश करती है। दुनिया में कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जितने बड़े सपने होते हैं उतने ही बड़ी परीक्षाएं जीवन लेता है। जो लोग इन परीक्षाओं को धैर्य और संकल्प से पार कर लेते हैं वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। सही समय तब आएगा जब तुम उसके काबिलियत बनोगे। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब बेकार जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, हर छोटी कोशिश मिलकर तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुमने खुद को देखने का सपना देखा है। जब परिश्रम का फल तुरंत नहीं मिला तो लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन सोचो अगर किसान भी बीज बोने के बाद रोज खोद कर यह देखने लगे कि फसल कब निकलेगी तो क्या उसे कभी अच्छी फसल मिल पाएगी। धैर्य रखो, तुम्हारी मेहनत का फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा। जब मंजिल दूर लगे और रास्ते मुश्किल दिखे तो यह मत भूलो कि सूरज भी अंधेरे से निकल कर ही चमकता है। तुम्हारी जिंदगी में भी यह समय बीत जाएगा और तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। जिस तरह कोयला हजारों डिग्री की गर्मी से सहकर ही हीरा बनता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तराश रही है। अब भी जो दर्द महसूस हो रहा है वही ताकत कल बनेगा। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन समय उन्हीं के लिए बदलता है जो खुद को बदलने को साहस रखते हैं। अगर आज तुम अपनी कमजोरियां पर काम करोगे तो कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। अगर आज हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो कभी भी चलते रहो, क्योंकि रुक जाने वाले के लिए सफलता के दरवाजे कभी नहीं खुलते। पहाड़ की ऊंचाई से देखने पर हर चीज छोटे लगती है, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम चढ़ाई करनी होती है। कोई भी सफलता आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम रुक नहीं तो एक दिन वही ऊंचाइयां तुम्हारी होगी। सफलता असली स्वाद वही चखते हैं जो उसके लिए लंबा इंतजार कर सकते हैं। अगर तुम लगते हो कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है तो बस इतना समझ लो कि तुम बड़ी चीजों के लिए तैयार किए जा रहे हो। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो दुखी मत हो, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वही दरवाजा तुम्हारे लिए मंजिल तक ले जाता है। सही दरवाजे खुद खुलेंगे, बस खुद पर भरोसा बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। तुम्हारा भी वक्त आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को इस काबिलियत बनाना होगा कि जब अवसर मिले तो तुम उसे पूरी ताकत से थाम कर लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी सोच और बड़ा संकल्प चाहिए। अगर तुम आज खुद को इस कठिन दौर से निकलने के लिए तैयार कर रहे हो तो कल यही संघर्ष तुम्हें दुनिया के सामने एक मिसाल बनाएगा। बारिश की पहली बूंद धरती को खींचने में असफल लगता है, लेकिन लगातार गिरती बूंद मिलकर जमीन में हरियाली या तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास में मिलकर एक दिन बड़ी सफलता में बदलेंगे। उसे उन्हें जारी रखो। जिस तरह सूरज बिना रुके जलता रहता है तभी वह पूरी दुनिया को रोशनी दे पाता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना थके और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। एक दिन तुम्हारी मेहनत भी तुम्हारे चारों तरफ उजाला फैलाएगी। किसी भी जीत की शुरुआत खुद को यह विश्वास दिलाने की तुम जीत सकते हो। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं होगा तब तक कोई भी उपलब्धि तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। अपनी शक्ति को पहचाने और दुनिया तुम्हारी काबिलियत को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। कभी कभी समय हमें इंतजार कराता है, लेकिन यह इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। यह वही समय है जो तुम्हें और मजबूत बना रहा है, ताकि जब सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम उसे पूरी तरह से संभाल सको। जीवन में सबसे मजबूत वही होता है जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। गिरना असफलता नहीं बल्कि एक संकेत है कि तुम्हें और बेहतर बनने की जरूरत है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक अध्याय है। जो आज संघर्ष लग रहा है
वह कल तुम्हारी सफलता की सबसे प्रेरणादायक कहानी बनेगा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हर बिछड़ा, हर दूर होना, हर छूट जाना केवल एक संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा विकास के लिए एक संदेश होता है। जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमें कुछ देने आता है और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखाने जाता है। इसीलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों क्यों हम मेरे साथ होगा, क्यों यह व्यक्ति चला गया, क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर बिछड़ा अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा लेकिन किसी कारणवश वह जीवन में चला गया। पहले तो दुख होगा, खाला लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उससे तुम्हें अपने प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय के कसौटी पर टिकते हैं और जो नहीं टिकते वे पहले ही कमजोर थे। महाभारत में देखो, अर्जुन को अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे अब सामने खड़े थे। अर्जुन यह बिछड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता छूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अयोग्य थे, बल्कि यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। बिछड़ा का सबसे बड़ा पाठ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम किसी चीज के बिना जीना सीखते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों से तब तक नहीं उड़ता जब तक हवा का झोंका उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन जब वह उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उसके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता खत्म हो गई या कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो दुखी होने के बजाय यह सोचो मुझे इससे क्या सीखने को मिला। जब यह प्रश्न करोगे तो तुम्हारे हर बिछड़ा में एक नया रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण का उपदेश यह कहता है कि जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थितियों में तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। यदि तुम अपनी पुरानी पीड़ा हो कि पकड़कर बैठे रहोगे तो नए अवसरों को कैसे देख पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही कठिनाइयाँ, वही मुश्किल, वही घड़ियाँ आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह साधारण होता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है तब वह एक मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जीवन के संघर्ष हमें अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखो तो कई ऐसे मौके होंगे जब तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने के बाद वही अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। मान लो किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई करीबी दोस्तों छोड़कर चला गया या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उस समय यह सब कितना दर्दनाक लगा होगा, लेकिन आज जब तुम सोचते हो तो समझ में आता है कि उसी अनुभव से तुम्हें और अधिक मेहनत करने की सीख दी। तुम्हारी सोच की
परिवचन बनाया और तुम्हें जीवन में प्रति अधिक समझदार बना दिया। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जरा पड़ा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वनवास का वही कठिन समय था जिससे उन्हें सहनशील बनाया, उनकी रणनीति को और बेहतर किया और उन्हें धैर्य रखना सिखाया। अगर वह समय न आया होता तो शायद वह जीवन की गहरी समझ नहीं पाते। इसी तरह जब भी जीवन में कोई कठिनाइयां आए तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो बीत चुका है उसी अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उससे सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में जब कोई कठिन परिस्थितियां आए तो तुम उसे सहजता से पार कर सको। याद रखो, समय हमेशा चलता रहता है, कोई भी दुख अस्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से सब लेकर अपने आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल अनंत है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी पछतावे और सुख में नहीं डूबता। जैसे नदी का जाल निरंतर बहता रहता है वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान देकर उसे श्रेष्ठ मानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हम अक्सर जीवन में ऐसी स्थितियां में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर समय वही रुक जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी कोई गलती हमें पछतावे में डाल देती है। लेकिन क्या समय रुकता है? नहीं, समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। फिर हम क्यों ठहरे रहें? सोचो, जब सूर्य से ढल जाता है तो क्या वह दोबारा उसी स्थान पर उगता है? नहीं, वह अपने उगले दिन के प्रकाश को तैयारी करता है। यदि सूर्य भी यह सोचकर ठहर जाए कि कल का दिन अच्छा नहीं था तो क्या दुनिया में उजाला होगा? नहीं। उसी तरह यदि हम भी अपने अतीत के बोझ को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे बढ़े जाएंगे और ही नहीं अवसरों को देख पाएंगे। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह ठहर गया, सोचे मैं पड़ गया। वह अतीत की बातों को याद करके आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो बीत गया वह वापस में नहीं आएगा। यदि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तब उसने अपने संदेह हो गए त्याग दिया और आगे बढ़कर धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में भी हमें अतीत के दुख और पछतावे में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। अगर तुम किसी गलती के कारण दुखी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह देखो कि उसके जाने के बाद जीवन में क्या नया सीखने को मिला। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह ना किसी के लिए ठहरता है और ना किसी के लिए बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ के इस सच्चाई को समझ जाता है कि वह अपने हर क्षण को मूल्यवान बना लेता है, जो लोग बीते बातों में खोए रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे अपने भविष्य को संवार हैं। इसीलिए जो भी बीत चुका है उसे एक सबक समझो, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। जीवन एक प्रवाह है और इस प्रवाह के साथ चलना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक विशाल पाठशाला है जहां हर अनुभव तुम्हें एक सिखाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया या धोखा दिया, वे सभी तुम्हारे आत्म बोध और परख की परीक्षा लेने के लिए ही थे। यदि तुम इन अनुभवों से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो तुम स्वयं को ही रोक रहे हो। जब जीवन से अच्छे अनुभव मिलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं और जीवन कितना आसान है। लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और बिना परखे किसी भी बीज को डाल देता है तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं, उसे समय समय पर परखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा सही से बढ़ रहा है और कौन सा सूख रहा है।
उसे यह समझना होगा कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि कौन वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ हैं। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास में भेजा गया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को परखा। उन्हें समझ में आ गया कि कौन उनका असली मित्र है और कौन सिर्फ सत्ता लाभ के लिए उनके साथ था। कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बहुत से लोग जो पहले पांडवों की ताकत के कारण उनके मित्र बने थे, वे धीरे धीरे किनारा कर गए। वनवास ने पांडवों को यह सिखाया कि कठिन समय ही असली और नकली रिश्ते क्यों अलग करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे कठिन समय आता है कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह अनुभव कड़वों ने तो होता है, लेकिन यह हमें परखना सिखाता है। जो सच्चे अपने होते हैं वो चाहे परिस्थिति कैसे भी हो हमारे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, या तो मत सोचो कि तुम हार गए या तुम्हारी गलती थी, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि भविष्य में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। सोचो, सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। जब वो आग में जलता है तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती है और वह अधिक चमकने लगता है। इसी तरह जब हम बुरे अनुभव से गुजरते हैं तो यह हमें शुद्ध कर देता है, हमें मजबूत बना देता है और हमें समझदार बना देता है। इसीलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रह गया तो उसे अपना मानो, यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो, लेकिन हर स्थिति से सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परखना सीख जाता है वो कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता और ना ही धोखा खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जाने वाला व्यक्ति ना वर्तमान का आनंद ले सकता है और ना ही भविष्य का संभाल सकता है। जो भी बीत गया तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो इस समय तुम्हारे सामने में है वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसीलिए अतीत से सीखो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब सोचो, अगर कोई मूर्तिकार किसी पुरानी टूटी मूर्ति के टुकड़े को जोड़ने में ही अपना पूरा समय लगा दे और नई मूर्ति गढ़ने पर ध्यान ना दे, तो क्या वह कभी कुछ नया बना पाएगा? नहीं, क्योंकि जो टूट चुका है उसे वैसे का वैसा ही बनाना संभव नहीं। लेकिन अगर वह अपने अनुभव से सीखे और नया निर्माण करे तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सशक्त मूर्ति बना सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें खुशी देता है और कुछ ऐसा भी होता है जो दर्द छोड़ जाता है। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा आज फीका हो गया है, लेकिन सच यह है कि हर समय अपनी खासियत के साथ आता है। अगर तुम बचपन के दिनों को याद करोगे तो वह मासूमियत भरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही सोचते रहोगे कि काश मैं फिर से बच्चा बन सकता, तो तुम अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागने लगेगे। कल्पना करो कि एक किसान जिसने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो गई। अब अगर वह हर दिन खेत में जाकर सिर्फ यही सोचता रहे कि पहले मेरी फसल कितनी अच्छी थी और नए बीज बोने के लिए कोई प्रयास ही ना करे, तो क्या उसे फिर से अच्छा फसल मिल पाएगी? नहीं। जीवन में कुछ ऐसा ही, अगर हम सिर्फ बीते समय के याद करते रहोगे और वर्तमान में काम नहीं करोगे तो हमारा भविष्य भी वैसे ही सूना रहेगा, जैसे बिना बीज के खेत समय एक बहती नदी की तरह है। यदि तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ पुराने पानी की याद करते रहोगे तो तुम देखोगे कि वह पानी तो कब का बह चुका है और अब तुम्हारे सामने कुछ नया। तो नए पानी को देखकर उसमें हाथ भी ना डालो तो तुम ताजगी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। बीते बातों को लेकर दुखी रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन बातों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो जीवन में नया अनुभव प्राप्त करोगे।
अब सोचो कि तुम एक कमरे में बैठे हो और तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ पुराने सामान भरा पड़ा है। तुम वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि हर कोना किसी न किसी याद से जुड़ा है। क्या तुम उस कमरे में खुश रह पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वह जगह तुम्हारे लिए एक कैदखाना बन जाएगी। लेकिन अगर तुम वहां से बाहर निकल गए, नई जगहों पर जाओ, नई चीजों को अपनाओ, तो तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। यही कारण है कि हमें अपनी निनदिया कद्र करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अब अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। यादें सिर्फ हमारी अनुभव को एक हिस्सा होती है, लेकिन वे हमारे पूरा जीवन नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने अतीत से चिपके रहेंगे तो हमें अपने भविष्य को संवारने में चूक जाएंगे। देखो, सूरज रोज उगता है, लेकिन वह कल के उजाले को फिर से वापस लाने की कोशिश नहीं करता। वह नया प्रकाश लाता है, नई ऊर्जा देता है। और अगर सूरज भी यही सोचता कि मैंने कल जो रोशनी दी थी बस वही काफी है, तो क्या दुनिया रोशन नहीं होती? हमें भी सूरज की तरह हर दिन नए सवेरे स्वागत करना चाहिए। इसलिए अपने अतीत की कद्र करो, उससे सीखो, लेकिन उससे मत उलझो। जो बीत गया वह एक किताब का पढ़ा हुआ पृष्ठ है, उसे दोबारा लिखना संभव नहीं, लेकिन अगला पत्र कोरा पड़ा है, उसे अपने अनुभव से भरकर एक नई सुंदर कहानी लिखो। जो बीत गया वह सिर्फ एक तस्वीर की तरह है जिसे देख सकते हो पर बदल नहीं सकते, मगर जो आने वाला है वह एक खाली कैनवास है जिस पर तुम अपनी मेहनत का रंग भर सकते हो। कुछ चीजें चली जाती है ताकि जिंदगी तुम्हें और बेहतर चीजें दे सके। इसीलिए जो खो गया उस पर मत रो। जो आने वाला है वह तुम्हारे सब और मेहनत का इनाम होगा, और अंत एक नई शुरुआत का संकेत होगा। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा होता है। बस धैर्य रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे हाथ से फिसल गई उसे पकड़ने के लिए मत भागो। अगर वह तुम्हारी थी तो लौटकर जरूर आएगी, और अगर नहीं आई तो समझो कि उसके जाने से तुम्हारे भला था। जो तुमने गवाया उसकी गिनती मत करो, जो तुम्हारे पास बचा है उसे संभालो, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। कल जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने और नया कुछ करने का मौका हर सुबह सुबह मिलता है। जिंदगी नदी की तरह बहती रहती है, जो चला गया वह लहरों के साथ बह गया, मगर तुम्हारा भविष्य उस किनारे पर खड़ा है जहां तुम्हारी कश्ती को पहुंचाने में कभी कभी खाने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि अब कुछ बेहतर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो सोच तुम्हारे अपने में है वे चाहे कितने भी दूर चले जाए एक दिन लौट कर जरूर आते हो। जो रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले गया उसे छोड़कर नहीं जाओ, रास्ते खोजो, क्योंकि सही राह हमेशा वही होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। जिंदगी में ठोकरें सिर्फ इसीलिए मिलती है ताकि तुम खुद से गिरने से बचाना सीखो और दोबारा मजबूती से खड़े हो सके। हर अंधेरा इस बात का संकेत है कि रोशनी दूर नहीं है। अगर आज इस मुश्किल वक्त तो समझो कि आने वाला कल नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। जो खो गया उसकी जगह एक नया उगता है। जब पेड़ से पत्ते गिरते तो नई कोपलें निकलती है। जिंदगी भी ठीक वैसे ही खुद को संवारने का मौका देती है। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते उनके जीने का दुख मत करो, क्योंकि सही लोग तुम्हारे जिंदगी में सही वक्त पर ही आते हैं। हर गिरावट का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि यह तो बस एक मौका होता है। खुद को और बेहतर बनाने के बीते हुए कल की परछाइयों में मत उलझो, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि जीत की कीमत क्या होती है। रिश्ते, सपने, मौके, कुछ भी अगर चला जाए तो समझो कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हारे बीते वक्त से तुम्हें दर्द दिया है तो आने वाला वक्त तुम्हें वही दर्द एक नई ताकत में बदल कर देगा। हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता होता है। अगर आज रास्ता नहीं दिखा रहा तो रुक जाओ, मगर हार मत मानो। सही वक्त पर रास्ता खुद तुम्हें बुला लेगा। जो बीत गया उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीता हुआ पल एक सबक है जिससे
तुम्हें पहले से ज़्यादा समझदार बनाया है। जो आने वाला है वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का इनाम होगा। बस अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने में उगाओ, न कि पीछे देखने में। कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने, हर किसी को खोने का दर्द होता है, लेकिन यह भी याद रखो कि हर नुकसान तुम्हें किसी और खूबसूरत मोड़ की ओर ले जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। कभी कभी हम उन चीज़ों के लिए रोते हैं जो हमारे हाथों से छूट गई, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शायद उनका छूटना ही हमारे लिए सही था। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्तों निकल सके, वैसे ही जीवन से कुछ चीज़ें चली जाती है ताकि तुम्हें नए अवसर मिल सके। हर बीता हुआ दिन तुम्हें एक नया सबक देकर जाता है और हर नया दिन तुम्हें एक नई उम्मीद लेकर आता है। तुम वही सुन सकते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। या तो बीते हुए कल को याद करते अफसोस करो, या आने वाले कल के लिए कुछ नया करने की तैयारी करो। दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, ना दर्द, ना खुशियाँ, ना मुश्किलें, ना अवसर। इसीलिए जब कोई चीज खत्म होती है तो उस पर मत रो, बल्कि नई संभावना की ओर देखो। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। कभी सोचा है तुम्हारे बीते हुए कल में जो दिखो होता है, क्या वे हमेशा के लिए रहे? नहीं, क्योंकि वक्त ने तुम्हें मिटा दिया। वैसे ही जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वह भी कुछ समय बाद धुंधला हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुम किसी भी चीज़ को जाने देने का हौसला रखते हो तो जिंदगी तुम्हें हमेशा उससे बेहतर चीज़ देकर जाएगी। मगर जो चीज़ें अब तुम्हारी नहीं रही उनके पीछे भागते रहने से तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को भी खो बैठोगे। यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन क्या हमने भी कभी यह सोचा कि जो हमने खोया वो शायद हमें बांधे हुए था? जो भी गया वो तुम्हें नया सोचने, नया करने, एक नई राह चुनने की आज़ादी देकर गया है। जो सफ़र पूरा नहीं हुआ, जो रिश्ते अधूरे रह गए, जो सपने पूरा नहीं हो पाए, उन पर अफसोस मत करो। यह सब तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। आगे जो आएगा वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का परिणाम होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हारी थी तो वह लौट कर जरूर आएगी, और अगर नहीं आती तो यह तय मत करो कि उसका चल जाने से तुम्हारे लिए सही था। कुछ भी जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्ची चीज़ें खुद तुम्हारे पास लौटकर आती है। जिंदगी एक सफ़र की तरह, और सफ़र में कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ चीज़ें तुम्हारे साथ छोड़ती है, लेकिन सफ़र वही खत्म नहीं होता। तुम्हारे आगे अभी नए रास्ते हैं, नए लोग हैं, नई उम्मीदें हैं। तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुके बिना, हारे बिना। कभी किसी चीज़ के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर टूटे हुए सपने ने तुम्हें और मजबूत बनाया। हर बिछड़े हुए अपने ने तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाया। इसीलिए जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहोगे तो आने वाला कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रह जाएगा। नए अवसरों को अपनाने के लिए जरूरी है कि पुराने पलों को जाने दिया जाए। हर मुश्किल, हर दर्द, हर सफलता तुम्हें दो रास्तों देती है। या तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो, या फिर उनसे सीखकर और मजबूत बनो। जो गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कभी कभी जीवन हमें ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से एक नई राह निकलती है, एक नया सफर शुरू होता है। इसीलिए अपने हारने के एहसास को जीत में बदलने की ताकत अपने भीतर पैदा करो। अगर आज तुम दुखी हो तो याद रखो कि वही वक्त गुजर जाएगा। जितना भी सर्द रहते हो आती उनकी बाद सूरज निकल जाता है। जिंदगी में जो भी परेशानियां आई वे तुम्हें और निखारने के लिए आई है, तुम्हें हर पल मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारा आज और आने वाला कल तुम्हें परिभाषित करेगा। अगर तुम अपने बीते कल के अंधेरे में खोए रहोगे तो अपने आने वाला कल को रोशनी को देखोगे चूक जाओगे। अगर कोई चीज़ तुम्हारे जीवन से चली गई
तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे लिए कुछ और इच्छा आने वाला है। हर बदलाव के पीछे कोई न कोई कारण होता है और जो भी होता है वह हमें किसी न किसी नए अनुभव के लिए तैयार करता है। अतीत को पकड़कर बैठने के भविष्य के रास्ते नहीं खुलते। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद के बीते हुए पलों से आज़ाद करो। जिंदगी हर दिन नया मौका देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी भी अपने बीते कल की परछाई से मत जियो, क्योंकि जब तक तुम पीछे देखते रहोगे तब तक आगे बढ़ने के मौके तुम्हारे सामने होकर भी तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन पूरी किताब नहीं। जब तक तुम खुद को यह यकीन नहीं दिलाओ कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, तब तक तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को महसूस नहीं कर पाओगे। हर खोई हुई चीज सिर्फ एक बदलाव का संकेत होती है, एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरकर नए पत्तों का जगह देती है, वैसे ही जीवन भी हमें पुराने भाव से मुक्त करके नए अवसरों की ओर ले जाता है। बस भरोसा रखो कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हुआ। अक्सर हमें उन चीजों को पाने की जिद करते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, और इस जिद में हम उन्हें अनमोल चीजों को भी खो देते हैं जो हमारी किस्मत में भी सीखी जाने देना, क्योंकि जो तुम्हारे हैं वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम अपने अतीत की तकलीफों को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मन से उन बोझों को उतार फेंको जो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही हमारे सबसे बड़े गुरु बनती है। जो बीत चुका है उसे घबराओ मत, बल्कि सीखो, क्योंकि वही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा और आने वाले पलों के लिए तैयार करेगा। दुखी मत हो कि कुछ खो गया, खुश रहो कि तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका अभी भी है। याद रखो, कुछ खोकर ही कुछ पाने की समझ आती है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, अगर कोई सपना टूट गया, तो यह मत सोचो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह सोचो कि अब तुम्हें कुछ और बेहतर मिलेगा और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है। कुछ रास्ते हमें इसलिए भी बंद नजर आते हैं क्योंकि हम गलत दरवाजे पर दस्तक रहते हैं। जो चला गया उसे जाने दो और अपनी नजरें उन दरवाजे पर रखो जो तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफें ही हमें सबसे बड़ी अवसरों तक पहुंचाती है। अगर कोई चीज हाथ से फिसल गई तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कहीं और कई और चीज इंतजार कर रही है। बीते हुए कल को बार बार याद करना वैसा ही जैसे कोई पुरानी किताब बार बार पढ़ना और वह उम्मीद करना कि उसमें कोई नया पन्ना जुड़ जाए। अगर नया देखना है तो नई किताब पढ़नी होगी, नई राह अपनानी होगी। जो कुछ भी खोया उसे दरवाजा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा था वह कभी खोएगा नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। भरोसा रखो, जो सही होगा वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान को खोने का डर होता है, लेकिन असली समझदार वही है जो यह जानता है कि खोने से पहले ही छोड़ना जरूरी होता है। जो चीजें तुम्हारी हाथों से फिसल रही है उन्हें कसकर पकड़ने की जगह होती है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। दुनिया में हर चीज बदलती है, हालात, लोग, मौके, सपने, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है तुम्हारी ताकत। अगर तुम खुद को संभाल सकते हो तो फिर कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कभी कभी हम उन दरवाजों पर खड़े रहते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और यह भूल जाते हैं कि ठीक पीछे ही एक नया दरवाजा खुला रहा है। पीछे मत देखो, जिंदगी के नए अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो चीजें तुम्हारी किस्मत में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, और जो तुम्हारी नहीं है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। इसीलिए दिल छोटा मत करो, बस अपनी मेहनत और हौसला बनाए रखो। अगर जिंदगी ने तुम्हें गिराया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि जब तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना है, क्योंकि गिरना अंत में नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है। कभी कभी इंसान जितना बीते हुए पलों में फंसा रहता है उतना ही अपना भविष्य खो देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले दिन सुनहरे हो तो अपने बीते हुए कल को जाने दो।
अगर कोई सपना पुराना नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, शायद उसे सपने बड़ा कुछ तुम्हारी तकदीर में दिखा है। भरोसा रखो, तुम जिंदगी सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए रखा गया है। जो चीज़ आज तुम्हें दर्द दे रही है वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बस सब्र रखो और भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी खो न जाना ही सबसे रास्ता दिखाने का जरिया बन जाता है। जो चीज़ हाथ से निकल गई वो तुम्हारे सफ़र का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ है जो तुम्हें वहां से ले जाएगा जहां तुम वास्तव में रहने योग्य हो। हर अधूरा सपना, हर अधूरा रिश्ता, हर टूटा हुआ भरोसा सिर्फ यह याद दिलाने के लिए आता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, लेकिन जो सच्चा है वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। बीते हुए कल की जंजीरों में आज को मत ढूंढो। तुम अपनी पिछली गलतियों को नए अवसरों तुम्हारे आसपास आकर भी लौट जाएंगे। हर दर्द, हर तकलीफों, हर बिछड़न सिर्फ एक इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। भाग्य पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह रास्ता खुद तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कभी कभी किसी के जाने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास खुद को पाने का अवसर। हर एक गलती सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। यदि तुमने कुछ खो दिया है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें सबक कुछ और नया मिलना है। अपने हाथों को खाली रखो ताकि नई चीजें उसमें आ सके। कभी कभी ईश्वर हमें किसी चीज से दूर इसलिए कर देती है ताकि हम यह समझ सके कि वही चीज हमारे लिए बनी नहीं है। जो तुम्हारे दिल का तोड़ता है उसे जाने दो ताकि तुम्हारे पास वह आ सके जो तुम्हें जोड़ने के लिए बना है। जो दर्द तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज एक अंत लग रहा है वही कल एक नई शुरुआत होगी। बस धैर्य रखो और स्वयं पर भरोसा करो। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास अब क्या करने का अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो क्योंकि वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत है किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वह चली जाती है। यह जीवन का तरीका है, यह बताने का अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। जो चला गया वो अपनी कहानी पूरी कर चुका था लेकिन तुम अभी भी लिख रहे हो और तुम्हारे किताब में सबसे सुंदर अध्याय तब भी बाकी है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम में कोई कमी थी, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए कोई और आ रहा है जो तुम्हारी कद्र करना जानता होगा। यदि कोई सपना टूट गया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। शायद तुम्हारा सपना छोटा था और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ लिखा रही है। स्वयं को तकलीफ देना बंद करो क्योंकि जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना और नए अवसरों को अपनाना। हर रात में एक बार सुबह अवसर आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत अवश्य आता है और हर बिछड़न के बाद कोई नया रिश्ता अवश्य आता है। भरोसा रखो, समय बदलता ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा तो उसके अर्थ यह नहीं है कि तुम अकेले हो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिला है और यही सबसे बड़ा तकलीफ होता है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें सबसे बड़ी सफलता ले जाता है। जो चीज़ तुमसे दूर हुई है तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हटी है। जब तक तुम अपने पुराने घावों का सहारा रहोगे तब तक नए फूल नहीं खिलेंगे। जो चला गया उसे खुलासा बढ़ो क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई है। हर मनुष्य को खोने के भरा होता है लेकिन सच्चा मनुष्य वही होता है जो जानता है कि जाने देने में एक सुंदरता है क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वही लौटकर अवश्य आएगा। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।